नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। आज इस वीडियो में हम आपको पोहा मेकिंग प्लांट जी हाँ पोहा, जिसको कि हम लोग फ्लैटन राइस, बीटन राइस भी बोलते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं पोहा बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। तो जी हाँ, पोहा बनाने के लिए सबसे प्रमुख जो रॉ मटेरियल है वो है धान। और ये धान प्रमुख यहाँ पर बेलगांव, रायपुर, कोल्हापुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, वर्धमान, ये 5 से 6 जगहों पर ही अवेलेबल है, जो कि जिससे कि हम पोहा बना सकते हैं। पोहा बेसिकली हम जब बात करते हैं पोहा, तो पोहा हमें एक नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट के रूप में ज़्यादा जाना जाता था। मोस्टली नॉर्थ इंडिया के लोग पोहा पहले ज़्यादा खाया करते थे। वेस्टर्न इंडिया में जहाँ पर बटाटा वड़ा, वड़ा पाव ये ज़्यादा प्रचलित था। साउथ इंडिया में इडली डोसा, मसाला डोसा एंड इडली सांभर ये सब अवेलेबल था। एंड ईस्टर्न इंडिया के अंदर मिक्स, इन सब का ही मिक्स अवेलेबल था। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम पोहा को अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं। तो पोहा को अडॉप्ट करने का रीज़न ये है कि दोस्तों, ये जितने भी तरह के हम लोग ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, चाहे कचौरी खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं या पकौड़ी खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, ये सारे हाई कैलोरी फूड है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तला हुआ फूड है। साथ ही साथ ऑयल कंटेंट ज़्यादा है। ऑयल कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमें शरीर के अंदर काफ़ी सारी बीमारियां इससे क्रिएट होती हैं। तो फिर एक नीड बनी पूरी सोसाइटी के अंदर कि हमें क्या एक ऐसा फूड मिल सकता है जो लो कॉस्ट हो, लो कैलोरी हो और हेल्दी हो। तो सर्च करते करते दोस्तों, एक पोहा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बेसिकली बेस जिसका राइस है, और एक लो कैलोरी फूड इसलिए है क्योंकि हम पहले पोहा को सोक करते हैं, गलाते हैं, और गलाने के बाद में हम उसके अंदर पानी फिल कर देते हैं। तो जब किसी प्रोडक्ट के अंदर पानी फिल हो जाता है तो डेफिनेटली वो ऑयल को सोक अंदर नहीं करेगा, और हम हल्का सा ऑयल लगा करके बाकी वेजिटेबल्स के साथ में इसको एक न्यूट्रिएंट युक्त पोहा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे एंगल से पोहा एज ए ब्रेकफास्ट मील पूरे इंडिया में अब पॉपुलर हो गया है। आज हमारे पास पूरे इंडिया से, साउदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया, सभी तरफ से पोहा प्लांट की काफ़ी इंक्वायरी आ रही है। इस वीडियो का एक पर्सपेक्टिव है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मैन्युफैक्चरर एंगल से आपको पोहा प्लांट क्यों लगाना चाहिए, इस समय पर बेस्ट बिजनेस आइडिया के रूप में क्यों प्रचलित हो रहा है, ये थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि YouTube पे वैसे तो काफ़ी सारे वीडियो हैं, लेकिन सारे ही लोग दूसरों की इन्फॉर्मेशन को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन हम एज ए मैन्युफैक्चरर, जो हम पोहा प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम क्यों लोगों को चाहते हैं कि ये प्लांट लगाएं, उस एंगल से इस वीडियो में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पोहा प्लांट लगाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की जानकारी होनी चाहिए थी, जो हमने आपको बता दिया। अब पोहा प्लांट को लगाने के लिए क्या क्या कैपेसिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे पास 100 kg पर आवर का सबसे छोटा प्लांट है। उसके बाद हमारे पास 200 से 250 kg पर आवर का प्लांट है। फर्दर हमारे पास 500 kg का प्लांट है, 1000 kg का प्लांट है, 2000 kg पर आवर का प्लांट है और 5000 kg पर आवर का प्लांट है। इस तरह से 6 सेगमेंट में हमने प्लांट को बांटा हुआ है। सबसे छोटा जो स्टार्टअप प्लांट है वो 100 kg पर आवर का प्लांट है। लेकिन क्योंकि 100 kg के प्लांट और 250 kg के प्लांट में प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-3 लाख रुपए का फ़र्क है, तो हम लोगों को प्रोत्साहित यही करते हैं कि 250 kg पर आवर का प्लांट ही लगाया जाए। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इन प्लांट को लगाने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है। तो अगर हम एक प्लांट की बात करें, 250 kg पर आवर के प्लांट की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में 250 kg का और 500 kg पर आवर का प्लांट ही लगता है। तो 250 kg के प्लांट को लगाने के लिए हमें 2500 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। 500 kg के प्लांट को लगाने के लिए हमें 4000 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता होगी। 1000 kg यानी कि 1000 किलो पर आवर के प्लांट के लिए हमें 7000 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता होगी। 2000 kg पर आवर प्लांट के लिए हमें 10,000 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता होगी, और 5000 किलो पर आवर प्लांट बनाने के लिए, पोहा बनाने के लिए हमें 16000 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इस प्लांट के अंदर बेसिक मशीनरीज क्या क्या होती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पोहा प्लांट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सामने आता है दिमाग में धान। धान हमको इन 5-6 क्षेत्रों जो हमने आपको बताए थे, बेलगांव, कोल्हापुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, वर्धमान एंड बालाघाट, इन 6 जगह से आपको गाड़ी करके लाना पड़ेगा। मोस्टली हमारे सारे कस्टमर जो अभी पोहा प्लांट चला रहे हैं वो 20 टन की या 10 टन की गाड़ी में लेकर आते हैं, ताकि उनको भाड़ा कम से कम लगता है। इस पोहा को लाने के बाद में आपको अपने रॉ मटेरियल गोडाउन के अंदर इसको स्टॉक करना होगा, इसके स्टैक बना करके इसको अच्छे से जमाना होगा। उसके बाद अब पोहा बनाने के लिए हमें, जैसे मान लीजिए कल सवेरे हमें पोहा प्लांट
बनाना है। तो सबसे पहले हम आज रात को 12 बजे के आसपास जो पोहे का एक टैंक होता है गलाने के लिए, पोहे को यानी धान को गलाने के लिए एक टैंक होता है, ये टैंक या तो हम लोग ईंटों से, रेत से या सीमेंट से बना सकते हैं, या स्टील का टैंक भी बन सकता है। नॉर्मली अगर हम लोग 250 kg की प्लांट की बात करें तो उसके अंदर जो टैंक होता है वो 8 बाय 4 बाय 4 का होता है, यानी 8 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 4 फीट ऊंचा, इस तरह का टैंक बनता है। 500 kg के प्लांट में भी लगभग यही साइज चल जाता है। 1 टन का प्लांट की बात करें तो सेम साइज के 2 टैंक हम लोग लगा लेते हैं, और उससे ऊपर के प्लांट के अंदर क्रमशः हम टैंक को बढ़ाते जाते हैं। तो सबसे पहले हम रात को, यानी कल अगर पोहा बनाना है तो हम आज रात को धान को काट करके इस टैंक में डाल देंगे, और इस टैंक के अंदर हम लोग ल्यूक वार्म वाटर यानी कि 35 से 40 डिग्री का जो सेल्सियस का पानी है इसके अंदर ओवरनाइट छोड़ देंगे। तो हमें जो सवेरे जो टैंक के अंदर धान मिलेगा वो उसकी आउटर सरफेस थोड़ी नरम हो जाती है। हम सबसे पहले पानी को ड्रेन करेंगे, और ड्रेन करने के बाद में जो अब ये जो धान बचा है उस धान को हम लोग अगले प्रोसेस पे ले जाएंगे। तो अगले प्रोसेस में दोस्तों हमको सबसे पहले धान को पानी से निकाल करके हम एक टोकरी में रख देना है ताकि एक्सेस वाटर इसमें से निकल जाएगा। इसके बाद इस धान को हमने धीरे धीरे रोस्टर में डालना है। जी हाँ, रोस्टर के अंदर हम लोग, एक भट्टी होती है, इसके अंदर हम लोग वुड यूज कर सकते हैं, कोल यूज कर सकते हैं, गैस यूज कर सकते हैं, CNG, PNG या फिर पैलेट बर्नर यूज कर सकते हैं। नॉर्मली बहुतायत रूप से देखा जाए तो इंडिया के अंदर लकड़ी सबसे पॉपुलर फ्यूल है। कोयला नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया के अंदर अच्छा फ्यूल है, लेकिन आज की डेट में हम लोग जो पैन इंडिया देख रहे हैं तो लोग आजकल बायोमास फ्यूल यानी कि पैलेट के ऊपर काफ़ी सारा कन्वर्जन कर रहे हैं, और पैलेट बर्नर भी इसमें यूज करने लगे हैं। तो हमने सबसे पहले पोहे के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो है 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रोस्टर में होना चाहिए। हम धान को निकाल करके रोस्टर के अंदर डालेंगे। रोस्टर के अंदर रेत होती है, रेत में से ही धान जब धीरे धीरे करके आगे बढ़ के निकल के आएगा तो ये एक इस तरह का प्रोडक्ट हो जाएगा कि जिसके अंदर आउटर सरफेस तो पूरी पक चुकी होती है, इंटरनल सरफेस पे थोड़े बहुत मॉइस्चर रह जाती है। इस समय पर मॉइस्चर कंटेंट जो पोहे के धान के अंदर होता है वो 25 से 30% के आसपास का होता है। अब हम इस धान को यहाँ से कलेक्ट करने के बाद में हम डालते हैं चूरा मशीन के अंदर। चूरा मशीन के अंदर एक बड़ा सा व्हील मोटर से घूम रहा है, इसके अंदर एक छोटा व्हील अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो जब इन दोनों व्हील के बीच में हमारा धान आता है तो वो आउटर सरफेस यानी कि छिलका, क्योंकि पूरा सूख चुका होता है, वो पूरा हट जाता है और जो बाहर निकल कर आ जाता है। साथ ही साथ अंदर का धान इन दोनों रूल के बीच में आने के बाद में चपटा हो जाता है और एक फ्लैटेंड राइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि यहाँ से भी हम लोग इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल करके मार्केट में सीधे बेच सकते हैं। इसको हम चिवड़ा भी बोलते हैं, पोहा भी बोलते हैं। लेकिन इंडिया में 2 कंसेप्ट चल रहे हैं। एक तो बिल्कुल पेपर पोहा जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल बारीक पतला पोहा जो कि फ्लेकर से निकलेगा इसके बाद में, और यहाँ से निकला हुआ धान भी मोस्टली यूपी, बिहार और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर चूड़ा के रूप में काफ़ी पॉपुलर होता है, जिसको फर्दर हम लोग फ्लेवरिंग करके, ऑयल डाल करके, कलर करके, हम लोग मसाला डाल करके एक मार्केट में प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से निकला हुआ जो चूड़ा रहेगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा, इस प्रोडक्ट को हम लोग अच्छे से कलेक्ट करके एक ग्रेडर मशीन में डाल देंगे। क्योंकि जब हम लोग चूरा मशीन में डालते हैं तो नॉर्मली इसके साथ में यानी चूड़े के साथ में कुछ पाउडर भी बनता है, तो उस पाउडर को हम लोग यहाँ से अलग कर लेंगे और जो हमारा साबुत चूड़ा है इसको हम ग्रेडर में डाल देंगे। यहाँ से ग्रेडर से ये चूड़ा निकल करके एक एलिवेटर मशीन में जाएगा और इस एलिवेटर मशीन से ये सीधा उठ करके जाएगा फ्लेकर मशीन में। जी हाँ, फ्लेकर मशीन के अंदर दोस्तों चिल्ड रोल्स होते हैं, 2 चिल्ड रोल्स होते हैं जो काफ़ी हैवी होते हैं। इन रोल्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग हाइड्रोलिक प्रेशर से मेंटेन कर सकते हैं। इस डिस्टेंस को मेंटेन करने के साथ में हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमें कितना पतला या कितना जाड़ा पोहा चाहिए। तो जी हाँ, पोहा जिसको हम बोलते हैं पेपर पोहा, जो मोस्टली इंदौर, उज्जैन का पोहा कहलाता था पहले, उस पोहे को बनाने के लिए हमको फ्लेकर यूज करना कंपलसरी है। यहाँ से हम डिस्टेंस को दोनों को मेंटेन करते हुए एक पतला पोहा निकालते हैं जिसको हम पेपर पोहा बोलते हैं। अब क्या फ़र्क है चिवड़ा में और पेपर पोहा में, समझने की कोशिश करते हैं। प्रमुखतया से जो चीज़ हम चपटा कर देते हैं यानी कि उसकी आउटर सरफेस कॉम्पैक्ट हो जाती है। इसका मतलब अगर हम पेपर पोहा को पानी में डालते हैं और एक नॉर्मल चूरा मशीन से निकले हुए पोहे को पानी में डालने की कोशिश करते हैं तो पेपर पोहा कम पानी सोखता है, जबकि चूड़ा ज़्यादा पानी सोखता है क्योंकि उसको कॉम्पैक्ट नहीं किया है। तो इसका कारण है कि पेपर पोहा खाने में बड़ा नरम होता है, जबकि जो चूड़ा से निकला हुआ पोहा है वो खाते समय थोड़ा सा बिखर जाता है। तो इसलिए इंडिया के अंदर
पेपर पोहा की काफ़ी अच्छी खासी डिमांड है। तो दोस्तों हमने इस पूरे एक वीडियो के अंदर समझा कि हमें प्रमुखतया से एक पोहा प्लांट के अंदर सोकिंग टैंक, रोस्टर, छुरा मशीन, ग्रेडर एंड फ्लेकर की आवश्यकता है। ये एक हो गया सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल टाइप का प्लांट हो गया। फर्दर इसी प्लांट को हम लोग नंबर ऑफ टैंक्स, नंबर ऑफ कन्वेयर्स लगा करके ऑटोमेटिक प्लांट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्लांट के अंदर पावर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो दोस्तों अगर हम लोग एक 100 kg का प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस प्लांट के अंदर हमें 26 HP की आवश्यकता होती है और इस समय पर यह प्लांट हमारे पास 11,85,000 प्लस GST के रूप में अवेलेबल है। अगर हम 250 kg का प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 32 HP पावर की आवश्यकता होगी और ये प्लांट हमारे पास अभी इस समय 13.5 लाख रुपए में अवेलेबल है। अगर हम 500 kg का प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये हमारे पास 42 HP पावर में अवेलेबल है और इस प्लांट की कीमत इस समय पर 16.5 लाख है। और अगर हम 1000 kg पर आवर का प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस प्लांट के अंदर 42x2 यानी कि 84 HP पावर लगेगी और ये प्लांट अभी हमारे पास 27.5 लाख में अवेलेबल है। इस सारे प्लांट की कॉस्ट के अंदर हमको GST ऐड करनी है जो इस समय पर 5% है। साथ ही साथ हमारे फैक्ट्री से आपकी फैक्ट्री तक का ट्रांसपोर्टेशन इसमें ऐड करना है, इंस्टॉलेशन इसमें ऐड करना है। इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग नॉर्मली एक इंजीनियर को आपकी साइट पर भेजेंगे जो आपके यहाँ जा करके आपकी साइट का सर्वे करके आपके यहाँ पर पूरा ही आपको असिस्ट करेगा, टैंक बनवाने से लेकर के मशीन फाउंडेशन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और पोहा निकालने तक का पूरा गारंटी लेगा। अगर आपको परमानेंट लेबर की आवश्यकता होती है, परमानेंट ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, वो भी हम आपको मुहैया करा सकते हैं। अब इस प्लांट में हम देखते हैं दोस्तों क्या हमको यील्ड आती है। तो अगर हम एक मोटा मोटी बात करें तो 100 kg धान बनाने के लिए हम 100 kg धान डालते हैं तो हमें 60 kg ही पोहा मिलता है, 60 से 65 kg ही पोहा मिलता है। इसमें 35% का लॉसेस हमें डिफरेंट एंगल से देखना पड़ता है, जिसमें छिलका हो गया, मॉइस्चर लॉस हो गया। तो इन सारे लॉसेस को मिलाकर के हमें इसमें यील्ड 60 से 65% ही हो सकती है। साथ ही साथ इस प्लांट को लगाने के साथ रॉ मटेरियल के साथ साथ इसमें हमें अगर मान लीजिए 1 किलो पोहा की हम कैलकुलेशन की बात करें तो 1 किलो पोहा बनाने के लिए 16 किलो से 17 किलो का रुपये किलो का तो रॉ मटेरियल लगता है और साथ में उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद में वो हमारे घर में 18 से 19 या 20 रुपये तक पड़ जाता है। अगर हम यील्ड की बात करें 65% यील्ड के साथ में अगर हमें 1 किलो पोहा बनाना है तो हमें 1 किलो 400 ग्राम धान यूज करना पड़ेगा। तो इस सारा मिलाकर के हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट 1 किलो के लिए 24 से 25 रुपये पड़ती है। इसके बाद इसके ऊपर 1 से सवा रुपये इलेक्ट्रिसिटी, 1 से सवा रुपये मैन पावर और 1 रुपया अगर फ्यूल की कॉस्ट मान लें तो हमारी फैक्ट्री में जाकर के 1 किलो पोहा धान से 16 रुपये के धान से हमें 1 किलो पोहा 30 से 31 रुपये का जाकर पड़ता है, जो मार्केट में आसानी से 33 रुपये 34 रुपये हम लोग बल्क में पैक करके बेच सकते हैं, यानी कि 35 किलो का या 40 किलो का या 50 किलो का बोरा पैक करके बेच सकते हैं। और अगर हम पाउच में पैक करते हैं अपने इंडिविजुअल मार्का से तो हम अपने इंडिविजुअल मार्का से हम इसको 45 रुपये 50 रुपये 55 रुपये पर केजी के हिसाब से आसानी से बेच सकते हैं, बल्कि आधा किलो 45 रुपये में भी मैंने देखा है मार्केट में बिकता हुआ वंडर मार्ट में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें 1 किलो पोहे के पीछे मार्जिन का तो 3 से 4 रुपये पर किलो का मार्जिन बहुत आसानी से अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इतने कम मार्जिन में हम काम क्यों करेंगे, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको पर डे खाना है, यानी इसकी नीड पर डे है। ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया और भूल जाएंगे। जिसको आपके पोहा के लत लग गई है वो आपको पर डे पोहा की डिमांड बैठेगी। इसलिए ये एक कंटिन्यूस चलने वाला कंटिन्यूस डिमांडेड प्रोडक्ट है। इसलिए पोहा प्लांट की डिमांड इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। पोहा प्लांट लगाने के बाद वाले क्लाइंट, हमारे सारे क्लाइंट उसको अपग्रेड कर रहे हैं, नई चूरा मशीन लगवा रहे हैं, प्लांट की कैपेसिटी बना रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ये पोहा इंडिया में इंदौर उज्जैन के साथ सेंट्रलाइज था। अब ये पूरे इंडिया के अंदर फैल रहा है। इस समय सबसे ज़्यादा फैलने वाला बिजनेस पोहा प्लांट है। तो दोस्तों देर मत कीजिए, आप भी अपने पोहा प्लांट के बारे में जानकारी लीजिए, कोटेशन लीजिए। हमारे नंबर, हमारी वेबसाइट्स और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए। साथ ही साथ हमारे से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करके आप हमारी फैक्ट्री विजिट कीजिए, हमारे चलते हुए प्लांट विजिट कीजिए, हमारे कस्टमर से बात कीजिए और अपना मानस बना करके पोहा प्लांट लगाने में देर मत कीजिए। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो, इसके अंदर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.provekengineering.in पर जाकर आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप नंबर एंड कॉल नंबर
7073642737 पर आप हमें व्हाट्सअप कॉल करके, व्हाट्सअप मैसेज करके या कॉल करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कंपनी पुणे, कोटा, बनारस और गुवाहाटी चारों जगह पर अवेलेबल है। हमें साउथ के लोग पुणे में ट्रेस कर सकते हैं, मिडिल इंडिया के लोग हमें कोटा में पहुंच सकते हैं, बनारस से फैक्ट्री से हम लोग यूपी और बिहार को कैटर कर रहे हैं और गुवाहाटी से हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को कैटर कर रहे हैं। इसलिए हम पूरी ही जगह विराजमान हैं, पूरी जगह हम लोग आपके पास पहुंच सकते हैं कहीं से भी सर्विसेज देने के लिए। आप हमारे किसी भी फैक्ट्री विजिट करके हमारे इस प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फर्दर हम इन प्लांट को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर देने के बाद दोस्तों कम से कम हम 45 से 60 दिन प्लांट को बनाने में लेते हैं। 15 दिन प्लांट का इंस्टॉलेशन लगता है और कुल मिलाकर के आप एक 3 महीने के अंदर एक पोहा प्लांट को खड़ा कर सकते हैं। इस प्लांट को लगाने के लिए मशीनरीज हम लोग देते हैं, फाउंडेशंस, भट्टी बनाने का काम, साथ साथ इलेक्ट्रिकल वर्क का काम ये आपको खुद को करना पड़ता है क्योंकि ये सारा आप पे डिपेंड है, आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। मशीनरीज हमारे यहाँ से आती हैं, साथ ही साथ इंजीनियर हमारे यहाँ से आते हैं और आपको हम आपके धान के ऊपर पोहा बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों देर मत कीजिए, आपके पोहा प्लांट को आप बुक कीजिए, जल्दी से जल्दी पोहा प्लांट बुक करके आप इस सीज़न में, आने वाले सीज़न में अपना प्रॉफिट्स कमाना चालू कीजिए और अगले सीज़न के लिए तैयारी कीजिए। नमस्कार दोस्तों।